अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, तीन चार बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि सुहेल खान अफरीदी अपनी आई पे आ गए हैं। मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि जिस तरह इन्होंने उनके साथ सलूक किया है, एक मुंतखब वजीर आला को इजाज़त लेकर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी, लेकिन एक थानेदार का लेवल का बंदा जो है वो उनका जो तहरीरनामा था उसको पाँव के तले रौंद देता है। तो सुहेल खान अफरीदी चुप करके नहीं बैठेंगे, वो बाउंस बैक करेंगे और उन्होंने बाउंस बैक किया है। आज चार सद्दा के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े मजमे से और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर विद इन 24 आवर के अंदर उन्होंने एक इतना बड़ा जलसा वहां पे कर दिया। और फिर उस जलसे के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, जो उन्होंने बताया है और जो उन्होंने ललकारा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो भी हम आपको आज बताएंगे। और दूसरा हलीमा खान साहबा का बताएंगे कि ये हलीमा खान, इमरान खान और उनकी बहनें, ये जिस वालदैन की औलाद हैं, उनको भी सलाम पेश करने को दिल करता है कि ना डर तो हैं ही हैं, असूल वाले भी हैं। तो उनकी बात बताएंगे कि हलीमा खान साहबा ने क्या कहा, उनके साथ क्या हुआ, ये भी आप सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये जो सास बहू की लड़ाई है, ये ऊपर ऊपर से देखने को जो लड़ाई है, अंदर खाते ये एक ही थाली के चटे बटे और एक ही तरह के लोग हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना अगर बंद करेंगे तो हम अच्छे लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब सुहेल अफरीदी की बात कर लेते हैं। एक तो उनके अशार जो थे आज वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और उन्होंने बताया कि मैं उभरता हुआ सूरज हूँ और तुम डूबता गुरूब होता हुआ सूरज हो। और इस तरह के अशार उन्होंने पढ़े। लेकिन जो उन्होंने, मैंने कहा था कि वो बाउंस बैक करेंगे और वो इतनी जल्दी करेंगे, ये तवक्को मुझे भी नहीं थी। और उन्होंने सिर्फ ये जलसा नहीं किया, वो कल फिर जलसा करने जा रहे हैं और परसों फिर जलसा करने जा रहे हैं। और इस जलसे के अंदर जो उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ लो भाई, ये लोग इस तरह मानने वाले नहीं हैं। हमने बड़ी कोशिश करके देख ली, बड़ी इज्जत दे ली, लेकिन हमें एहतजाज करना पड़ेगा, हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा और आप लोग तैयारी करके रखो। धरने का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने इस्लामाबाद आने का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही पता लग रहा है कि वो अभी अपना ये राज दिल में रखे हुए हैं। क्योंकि ये तूफान जब निकलेगा या जब उठेगा तो उसकी जो हवा है वो उधर ही की होगी। और ये सारा कुछ वहाँ पे हुआ। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात उन्होंने बताई कि उनको एक फ़ोन कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि ये चार सद्दे का जो आप जलसा करने जा रहे हैं, ये आप मत करें, आपकी जान को खतरा है। तो कहते हैं मैंने आगे से उनको कहा कि भाई मैं 4-4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मेरी जान, मेरा एक्ट, मेरा वजीर आला शिप, सारा कुछ जो है मेरी अवाम के लिए है। और अगर मेरी अवाम के लिए मेरी जान चली जाती है तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए कोई नहीं है। मुझे डराने की कोशिश ना करें। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं नीचे से आया हूँ, मैं ग्रास रूट से आया हूँ। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। नून लीग वाले जनाब बात करते हैं जी ये है वो है, भाई उसके पास खोने के लिए क्या है? वो किराए के मकान में रहने वाला बंदा, वो आम स्कूलों में पढ़ के ग्रास रूट से ऊपर आने वाला बंदा, वो स्ट्रगल करने वाला बंदा, उसके तो ये भी टैलेंट नहीं है या उसके पास तो ये भी क्या बोलते हैं कि लेवरेज नहीं है कि वो ये कह सके कि मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। वो तो कहता है कि भाई मेरी तो मेरे शहर में, मेरे गांव में कोई जायदाद नहीं है। तो वो बहुत डिफरेंट बंदा है भाई। और वो इस तरह की बातें फिर ऐसे बंदे से ही सुनी जा सकती हैं। बहरहाल ये एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो पीटीआई के अंदर जो लोगों ने बड़ी मेहनत करके जो 3 साल में उन्होंने जो वहाँ पे गैप पैदा किया था, जो लड़ाई झगड़े पैदा किए थे, पार्टीज बन गई थी, ग्रुप्स बन गए थे, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। और जो जोशो जज्बा और वलवला अब देखने में नज़र आ रहा है 24 घंटे के अंदर, इतना बड़ा क्राउड, और वो वही पीटीआई नज़र आ रही है जो इमरान खान के दौर में थी। तो ये बहुत खुशाइन बात है। और ये आगे कोई ना कोई बड़ा मैच पड़ना है। जो सुहेल अफरीदी हैं, उन्होंने अपना जो इंदिया था या जो भी उनका नज़रिया है उन्होंने बता दिया है। और अगर कल कलां, अब ये साफ़ी इस वक्त चुप हैं, लेकिन अगर कल वो एजिटेशन पर आते हैं तो ये फिर जनाब लिफाफे जो हैं वो बगैरती के थैले से बाहर निकलेंगे और फिर कहेंगे देखिए जी ये रिट को चैलेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। ओ भाई, वो तुम्हारे चीफ जस्टिस के पास गया, जिसको आपने इस्लामाबाद लाहौर से उठा के बनाया था, उस चीफ जस्टिस के साथ 2 और जजेस ने बैठ के फैसला दिया। एक टुच्चा सा थानेदार जो है वो उनके फैसले को उठा के
और रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, तो फिर आप इस मुल्क में जमहूरियत की बात ना करें। आप बेहतर यही है कि इस तरह के लोग अपनी बकवासियात अगर बंद रखें और ये चूरन वहाँ पे जाके बेचें जहाँ उनका बिकता है। अवाम उनका ये चूरन सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा जी, ये तो सुहेल अफरीदी साहब का जो था वो सिलसिला था। अब अलीमा खान साहबा की तरफ आ जाते हैं। अलीमा खान साहबा को आज कहा गया कि जनाब आप ऐसा करें कि पेशावर चली चलें, उधर ना जाएं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, क्यों जाऊं मैं पेशावर, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जिसने गिरफ्तार करना है करे, मैं अपने भाई के लिए खड़ी हूँ, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं अपने भाई का पैगाम देती हूँ, तो जिसने करना कर ले। यानी वो बात वही आ गई। लोग जो हैं वो इस बात से तशबीहात देते हैं कि जनाब इस वक्त ये कायद आज़म और फातिमा जिन्ना की जोड़ी बनी हुई है, इमरान खान और उनकी हमशीरा, और इसमें कोई दो राय नज़र भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और हुकूमत के बारे में बताया यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि जनाब उनके पासपोर्ट, उनके शनाख्ती कार्ड और ये सारी चीज़ें बैन करके उनको ECL में या पता नहीं कहाँ उन पर नाम डाला हुआ है। और मैं इनसे पूछता हूँ कि आप लोग यार किस चक्की का आटा खाते हो? जो खातून उस सूबे में नहीं जाना चाहती जहाँ पे उसके भाई या उसके भाई की पार्टी की हुकूमत है, वो वहाँ नहीं जा रही है, ताड़ा मतलब है पासपोर्ट जनाब पर्सी पा के वलैत ना हंस जाएगी। ओ भाई, ये वो लोग नहीं हैं। इनके वालदैन ने बड़ी मेहनत करके इनकी परवरिश की, रिज़्क़े हलाल खिलाया, इनको समझाया कि अपना मुल्क जो होता है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। बाहर हम सेकंड सिटीज़न कहलाते हैं। इनको इतना शौक नहीं है कि बड़े बड़े महलात बनाएं लंदन की अपना पॉश कॉलोनीज़ के अंदर या अमेरिका के अंदर या दुबई के अंदर। ये अपने मुल्क में ही रहना चाहते हैं। ये इसी को अपनी मट्टी, इसी को अपना वतन और इसी को अपना कफन समझते हैं। तो ये जो बाकी जो आप ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जो कभी सऊदी अरेबिया से ख़त मंगवा लेते हैं, कभी ईंट से ईंट बजाने का कह के तो फिर उधर को पतली गली से निकल जाते हैं। वो पतली गली से याद आया, असार राना जो हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था कि भाई ये लोग पतली गली से निकल जाते होते थे, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, लेकिन इमरान खान को इन्होंने ये ऑफर करवाई तो इमरान खान ने पतली गली से निकलने की बजाय इनको पतली गली में घुसा दिया और वहाँ ये सारे फंस गए हैं। तो बड़ा अच्छा जुमला था ये। तो इमरान खान की दूसरी बात ये है कि जनाब एक शख्स ने आज से कुछ अर्सा पहले एक स्पेस हो रही थी, उसके ऊपर इमरान रियाज थे, साबिर शाकर थे और लोग भी थे। तो वो PTI का एक स्पेस था, उसके अंदर सब लोग इकट्ठे थे। तो एक शख्स ने आगे, गालिबन अमेरिका से थे या पता नहीं कहाँ से थे, उन्होंने कहा कि वो जो अलीमा आपा को जो अंडा मारा गया था, जिस चादर पे लगा था, वो चादर मैं 50 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। तो जनाब वो चादर खरीद ली गई है और उस चादर के जो 50 लाख थे वो अलीमा खान साहबा ने जो है वो जमा करवा दिए हैं जनाब शौकत खानम में। ये है जनाब शौकत खानम का ख़ानदान और ये हैं वो लोग जिनके ऊपर आप टुच्चे टुच्चे इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी फलाना चोरी कर लिया, फलाना चोरी कर लिया। और जिन्हों ने चोरी की है, जिन्हों ने डाके मारे ने, जिन्हों ने महलात बनाए ने, ठीक है, और जिन्हों ने बनवाए ने, तो जिन्हों ने चोरी कराई है, वो सारे जनाब उन्होंने महलात, उन्होंने पेंट हाउस और उन्होंने जनाब जजीरे जड़े ने ना, वो पूरी दुनिया दे विच पाकिस्तानियों को नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की अखां का ऑपरेशन हो चुका है। अब ये किसी का ये चूरन नहीं बिकने वाला। तो ये हालात जनाब यहाँ पे हैं। इतना जज्बा लोगों के अंदर भी। आखिर में जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब ये देखें कि अभी कल परसों ये कह रहे थे कि जी ये जो नून लीग है ना, इसके शऊर के अंदर बदतमीजी है। फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुसी तो साडी वजह तो आज हुकूमत कर रहे हो, तुसी ते मैंडेट चोर हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। वो उनको सुनाते हैं कि उंगलियां तोड़ देंगे, तो हमसे ना टकराना वरना बाजू तोड़ के रख देंगे। तो वो इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन अंदर खाते आप देखें कि इन सब लोगों का जो नस्बुल लैन है वो एक ही है। इनका सारा तरीकाकार एक ही है कि खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे जनाब ये मिल के इलेक्शन लड़ने के सोच विचार कर रहे हैं। जो वहाँ का PPP का सदर है वो नून लीग वालों से मिल रहा है और कहता है मारे जावांगे भाई, अगर असी इकट्ठे ना होए तो असी मारे जावांगे। और भाई मारे तुसी वैसे भी जाना है, तुसी भावें सारे इकट्ठे हो जाओ, ठीक है ना। तो वो आपकी जो वो हालत है ना, वो इकट्ठे होने से नहीं होगी। वो तभी होगी जब अवाम का दर्द आपके अंदर होगा। आप एक ऐसी मिसाली जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स करेंगे जिसमें अवाम शामिल होगी। इस वक्त जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आप हुकूमतें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माल बटोरने वाली हैं। आपका दूसरा कोई इरादा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनका एक ही एजेंडा है कि पावर, पावर और पावर। अब तक के लिए इतने ही जी। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।